हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मीपल लाइव विद रुखसार। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज है वीकेंड और हम जा रहे हैं लूनिनबर्ग घूमने के लिए। सो बेसिकली लूनिनबर्ग इज़ कर्जत ऑफ नोवा स्कॉशिया। फॉल कनाडा का बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, पर मुझे इस फॉल में कहीं ज़्यादा बाहर जाने मिला नहीं। सो विंटर आने से पहले हमने सोचा कि कहीं हम एटलीस्ट जाकर तो आए, देख कर आते हैं कि कनाडा फॉल में कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ हम सब रेडी हो गए थे, बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और मैं यहाँ बना रही थी मेरा गो टू चिकन सैंडविच। बिकॉज़ यहाँ पे बाहर जाओ ना तो यहाँ पे हलाल मिलने का बहुत ज़्यादा इश्यू है और हम देसी मम्मी से जब तक हम छोटा-सा पैंट्री हमारे साथ कैरी नहीं करें ना, हमारा ट्रैवल कंप्लीट ही नहीं हो सकता है। तो यहाँ मैंने चिकन पहले से बॉयल कर दिया था, फिर मैंने उसके अंदर डाल दी मेयोनीज़, एक शिमला मिर्च और उसे अच्छे से मिक्स करके मैंने उसे ब्रेड पे बिछा दिया था। उसमें 1-1 स्लाइस चीज़ डाल के मैंने उसे अच्छे से घी लगाकर टोस्ट कर दिया था। रास्ते में अगर कुछ अच्छा मिले या ना मिले, एटलीस्ट हम लोगों के पास तो हमारा स्टॉक होगा। तो सैंडविच रेडी करते-करते मुझे याद आया कि मैंने तो ब्रेकफ़ास्ट किया ही नहीं है, लेकिन मेरा मूड भी नहीं हो रहा था ब्रेकफ़ास्ट करने का। तो मैंने क्विकली अपना प्रोटीन शेक बनाया सो दैट मुझे पूरा दिन एनर्जी रहे और मैं एनर्जेटिक फ़ील करूँ अच्छे से। ट्रस्ट मी गाइस, दिस हर्बल प्रोटीन शेक इज़ अमेज़िंग। अगले 4 घंटे तक मुझे इतना फुल लगा और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव थी। और यहाँ बाहर इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि आपका खाना बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा, इसलिए खाने को भी 2-3 लेयर में रैप करना पड़ता है, जैसे इंसान को खुद करना पड़ता है विंटर में। बस फिर फटाफट पैक करके अपना लास्ट मिनट काम कंप्लीट करके हम लोग वहाँ से निकल गए थे। बिकॉज़ जाने से पहले यहाँ पे हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि हमने हीटर वगैरह प्रॉपर्ली बंद किया है या नहीं, बिकॉज़ इट चार्जेस ओवर हियर। So the traveling time from Halifax to Lunenburg is basically 1 hour 7 minutes. बट हम थोड़ा हॉल्ट करते हुए गए थे बिकॉज़ हमने कॉफ़ी पिकअप करनी। ट्रैवलिंग में इसलिए शूट नहीं कर पाए बिकॉज़ लास्ट मोमेंट पे मेरा मेमोरी आ रहा था फुल और उस वज़ह से मैं बिल्कुल भी ट्रैवलिंग शूट नहीं कर पाई। पूरा रास्ता मैं सिर्फ़ फ्री अप स्पेस करने में ही निकल गया। सो बाहर वेदर बेसिकली ठंडा तो था और विंडी भी था, लेकिन इतना ठंडा नहीं था कि तुमको जैकेट पहनना पड़े। हम लोगों ने थर्मल्स पहन लिए थे और उसके ऊपर से अपने नॉर्मल कपड़े पहन लिए थे, उतना काफ़ी हो गया था हम लोगों के लिए। फाइनली वी रीच्ड टू लूनेनबर्ग। छुट्टी का दिन था, तो वैसे भी ज़्यादा कोई बाहर निकलता नहीं है और अगर वीकडे भी होता तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा गर्दी होगी। लेकिन वो होता है ना कि कभी-कभी यू एक्चुअली एन्जॉय सच थिंग्स। मतलब किसी का ना होना भी कभी-कभी अच्छा लगता है एंड यू फील योर ओन सेल्फ इन दैट। तो ऐसे तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। ब्यूटीफुल सीनरीज़ थी सब जगह पे और ये जितनी भी सिटी है ना गाइज़, ये बनी है 1892 में। मतलब मोस्ट ऑफ द सिटी जो है, वो एक हिस्टोरिकल आर्किटेक्ट में अनाउंस कर दी गई है। सो पहले हम आ गए थे यहाँ का वाटर फ्रंट देखने के लिए। तो वाटर फ्रंट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन जो सीन मैंने देखा मेरी आँखों के सामने, सो आई वाज़ अमेज़्ड फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स। मुझे नहीं पता मेरा कैमरा उसे जस्टिफ़ाई कर रहा है या नहीं, बट जो मैंने सामने से उस सीन को देखा तो आई वाज़ मेस्मराइज़्ड एंड आई वाज़ ओनली लुकिंग एट द सीन फॉर लाइक 15 मिनट्स बिकॉज़ मैंने लाइफ़ में इतना अच्छा सीन लाइव नहीं देखा था गाइज़। एवरीथिंग वाज़ जस्ट लाइक अ पेंटिंग। सब कुछ इतना स्पिक एंड स्पैन क्लीन, जैसे एक पेंटिंग होती है ना, बिल्कुल वैसा ही लग रहा था। पानी का कलर, ट्रीज़ का कलर, ग्रास का कलर इतना परफेक्ट लग रहा था कि मैं वो सीन ही देख रही थी काफ़ी देर तक। मौसम भी माशाल्लाह से उस दिन बहुत फ़ेवरेबल था, बहुत अच्छा था, सनी था, ठंडी हवा थी बट इट वाज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पे। काफ़ी देर तक हम लोग वहाँ पर ही रहे वाटर फ्रंट पर। हमने वहाँ पे शिप्स एक्सप्लोर की, कुछ-कुछ चीज़ें थी वहाँ पे वो हमने एक्सप्लोर की और हमने यहाँ पे काफ़ी सारे पिक्चर्स निकाले बिकॉज़ ये सीन तो देखने वाला था बस। एंड आई सीरियसली थिंक दैट माय कैमरा इज़ नॉट जस्टिफाइंग दैट सीन। जो मैंने मेरी आँखों से देखी, वो शायद कैमरे में नहीं आ पाया है। तो यहाँ पे कनाडा में ना हर चीज़ बेसिकली बहुत सीज़नल होती है। कुछ चीज़ें हैं ना जो सिर्फ़ स्प्रिंग में होगी, कुछ चीज़ें जो सिर्फ़ फॉल में होगी, कुछ चीज़ें जो सिर्फ़ विंटर में होगी। तो यहाँ पे जैसे-जैसे हम आगे जा रहे थे ना, यहाँ पे एक म्यूज़ियम है, फिशरमैन्स म्यूज़ियम, जो कि बहुत फ़ेमस है। लेकिन दैट वाज़ क्लोज़्ड फॉर द सीज़न, दैट इज़ 30th अक्टूबर लास्ट था वहाँ पे।
And guys, this is the skull of a whale. ये यहाँ डाउनटाउन में इन लोगों ने बेसिकली बहुत अच्छा हैलोवीन का डेकोरेशन किए हुए थे। बहुत ही क्यूट क्यूट आर्टिफैक्ट्स लगाए हुए थे यहाँ पे। एंड दिस इज़ द एंकर ऑफ द शिप। फिर आ गए थे हम हमारे सेकंड डेस्टिनेशन पे। सो दिस इज़ अ स्कूल बेसिकली अंटिल 2012। ये स्कूल बना है 1892 में। एंड सी द वे इट इज़ मेंटेन्ड गाइस। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है दैट वो इतना पुराना बना हुआ है। 2012 तक वो एक एलिमेंट्री स्कूल था। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसे एक हिस्टोरिकल आर्किटेक्ट में डिक्लेयर कर दिया। तो यू कैन नॉट गो एंड एक्सप्लोर द अदर फ्लोर्स, बट यू कैन ओनली गो एंड एक्सप्लोर द ग्राउंड फ्लोर, बिकॉज़ वो पूरा लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया था। तो वहाँ पे काफ़ी सारी बुक्स थी। अपार्ट ऑफ दैट वहाँ पे लूनिनबर्ग की हिस्ट्री थी। एंड बहुत सी चीज़ें यहाँ पे थी जो 1892 की थी और उन लोगों ने उसे एक्चुअली वैसा प्रिज़र्व किया हुआ था बहुत अच्छे से। ये इनकी एक शिप थी ब्लू नोज़ 2। उसका पूरा आर्किटेक्ट दिया हुआ है, कैसा उसे बनाया है एंड हाउ इट केम इनटू वाटर एंड एवरीथिंग वाज़ गिवन देयर। एंड बहुत सारी बुक्स थी उनकी हिस्ट्री से रिलेटेड, बहुत इंटरेस्टिंग थी वो। हम लोगों को बहुत मज़ा आ रहा था देखने में। एंड ये आप देख सकते हैं ये सब एक्सेसरीज़ थी 1892 की। उनके शिप में यूज़ हुई हुई थी बेसिकली ये सब चीज़ें। उनके स्टैम्प्स, उनके कॉइन्स, उनकी वाइन बॉटल, उनके की चेन्स। और ये जो सिंक है ना गाइज़, ये भी स्कूल का सिंक है जो 1892 का बना हुआ है। एंड अभी वो फ़िलहाल इस कंडीशन में है। सो थिंग्स वर क्वाइट ओल्ड ओवर हियर, बट देखने में हमें बहुत मज़ा आया। किड्स वर आल्सो एन्जॉयिंग। सबका अलग-अलग सेक्शन था। अडल्ट बुक का सेक्शन अलग था, किड्स के बुक्स का सेक्शन अलग था। ये किड्स सेक्शन था। यहाँ पे बच्चों के लिए बुक्स रखी गई थी। एंड यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स भी रखे हुए थे बच्चों के। जब ये स्कूल में कन्वर्टेड था, उस टाइम पे बच्चों ने शायद बनाए होंगे वो प्रोजेक्ट्स। तो वो प्रोजेक्ट्स भी रखे हुए थे और यहाँ मेरे बच्चे बिज़ी थे लीगो खेलने में। उन लोगों को मज़ा आ रहा था लीगो खेलने में। एंड आई वाज़ एक्सप्लोरिंग द एंटायर लाइब्रेरी बिकॉज़ पर्सनली मुझे बुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं बहुत ही इंटरेस्ट से सब कुछ देख रही थी। एंड लुक दिस गाइस द ब्यूटी। कचरे के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं था। इतना साफ-सुथरा था ना कि देखने में इतना मज़ा आ रहा था, क्योंकि मैंने मेरी कंट्री में ऐसा कभी देखा नहीं है। आई थिंक यू गाइस शुड डेफिनिटली कम टू दिस डेस्टिनेशन स्पेशली विथ योर किड्स, बिकॉज़ यहाँ पे बच्चों को सिखाने के लिए बहुत सी चीज़ें थी। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस सिटी इज़, जो रिसेप्शनिस्ट बैठी थी वो हम लोग को एक्सप्लेन कर रही थी कि यहाँ पे और क्या-क्या है हैपनिंग्स। हाँ, एंड वो हमें ये बता रही थी कि ये सिटी की खासियत ये है दैट इट्स अ प्लान्ड सिटी। मतलब उस ज़माने में भी इसको प्लान करके बनाया हुआ था। इवन द रोड्स एंड एवरीथिंग इज़ लाइक प्लान्ड। मतलब ऐवें ही कुछ भी नहीं बनाया है। यहाँ पे सब कुछ प्लान करके, मतलब रोड ज़्यादा स्टीप नहीं हो और वॉकिंग फ्रेंडली हो, कार फ्रेंडली हो, वैसे बनाए हुए थे। सो ये सब चीज़ तो देखने लायक थी गाइज़। एंड द गुड थिंग वाज़ यू नो कि बच्चे भी यहाँ पे एन्जॉय कर रहे थे, उन लोगों को भी मज़ा आ रहा था कि क्योंकि उन लोगों ने कभी ऐसा देखे नहीं है लाइफ में इतनी पुरानी चीज़ें। सो दे वर आल्सो लाइक मेस्मराइज्ड सीइंग ऑल दिस थिंग्स कि इतना पुराना-पुराना यहाँ रखा हुआ है और इतने अच्छे से मेंटेन किया है। सो दैट वाज़ अ गुड पार्ट। सो ये लिखी गई है यहाँ पे पूरी हिस्ट्री। एंड दिस इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द स्कूल। और अभी हम जा रहे थे हमारे थर्ड डेस्टिनेशन पे। सो बेसिकली इट इज़ अ चर्च एंड दैट चर्च इज़ आल्सो दैट ओल्ड। अभी तो वो चर्च फिलहाल बंद हो गया है। वहाँ पे कोई अंदर प्रेयर मीट वगैरह होती नहीं है। सो इट्स ओनली लाइक यू कैन गो देयर, क्लिक पिक्चर्स
and see how it is maintained. So the church was also maintained beautifully, guys. So long story short, it was worth the price trip, guys. I think you all should try. और बस फिर हम घर निकल गए थे और ये है 4:30 का सीन। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, अल्लाहुम्मा बारिक।